यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि भजन सियो स्वामी सरसो, हरि भजन श्री नारायण दासवती। भक्ति जोग जुत सुदृढ़, देह निज बस कर राखी। ये स्वरूपानंद लाल जस रसना भाखी। परिचय प्रचुर प्रताप, जान मणि रहसु सहायक। श्री नारायण प्रगट मनोलोगन सुखदायक। नित्य सेवत संतन सहित, गाता उत्तर देश गति। हरि भजन शिव स्वामी सरस, श्री नारायण दासवती। हरि भजन शिव स्वामी सरस, श्री नारायण दासवती। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम संत श्री नारायण दास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप भजन की सीमा हुए, पूरे जीवन में उच्च कोटि का भजन किया। सीमा का तात्पर्य होता है सबसे ऊंचाई में प्रवेश करना। श्री नारायण दास जी ने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि नामाजी महाराज कहते हैं चरमोत्कर्ष बिंदु में पहुंचा दिया भजन को। आप का नाम स्वामी श्री नारायण दास,
इनका नाम स्वामी श्री नारायण दास। यहाँ नामाजी महाराज ने स्वामी के पहले सरस लिखा, सरस, हरि भजन शिव स्वामी सरस। स्वामी का तात्पर्य होता है जो जिसकी इंद्रियां अपने वश में हों, जो इंद्रियों के पीछे पीछे नहीं चले। कान सुनने के लिए व्याकुल है तो कोई भी ग्राम्य गीत, कोई भी संसारिक गीत सुनने के लिए चल लिया। आँख देखने के लिए व्याकुल है तो गंदे दृश्यों को आँखों से देखा। जीभ बोलने के लिए व्याकुल है तो मनमानी गंदे शब्दों का उपयोग किया। जीभ खाने के लिए व्याकुल है, अभक्ष का भक्षण किया। इसका मतलब है कि आप इंद्रियों के वश में। लेकिन ये महापुरुष इंद्रियों के स्वामी होते हैं। इंद्रियां इनके अनुकूल चलती हैं। जो इंद्रियां संसार में जीव को फंसा देती हैं, भगवान की विस्मृति करा देती हैं। निरंतर व्यक्ति भवाटवी में पड़ा रहता है, भवसागर में पड़ा रहता है। ये महापुरुष उन इंद्रियों से काम लेते हैं, इन्हें भगवान के भजन में लगाते हैं। ये देखते हैं लेकिन संसार को नहीं, प्रिया प्रीतम की सुंदर छवि को देखते हैं। ये सुनते हैं लेकिन संसार के ग्राम्य गीत नहीं, रसिकों की वाणी को सुनते हैं। श्री ठाकुर जी का गुणानुवाद सुनते हैं, श्री ठाकुर जी की कथा सुनते हैं। ये बोलते हैं लेकिन ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन की जिह्वा करती है। न किसी की प्रशंसा न किसी की निंदा। आप आज जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, पता नहीं कल वो कौन सा ऐसा काम कर दे कि आपको निंदा करना पड़े। इसलिए न कभी किसी की प्रशंसा न कभी किसी की निंदा। बस तटस्थ रहे, अपने ठाकुर का गुणानुवाद गाएं। ये वो जीवा से कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, खाते हैं, लेकिन अभक्ष नहीं खाते हैं। श्री ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, श्री ठाकुर जी को अर्पित किए हुए नैवेद्य को पाते हैं। यानी अपनी समस्त इंद्रियों को ये संत श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा। ये अंतर है। एक संसारी व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम होता है। उसकी जीभ जब खाने के लिए मचलती है तो न वो शास्त्र को मानता है न संतों को मानता है, चल पड़ता है। लेकिन कितने लोग न करने योग कार्य करता है, न करने योग कार्य, क्योंकि वो इंद्रियों का गुलाम। पूज्य भाई जी के चरित्र में लिखा है, श्री हनुमान साहब पोदार जी के चरित्र में लिखा है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन पता नहीं उनकी क्या एक कमी थी, त्रुटि थी। ये कभी कभी वेश्याओं के यहाँ जाते। और देखिए भाई जी के समीप में ही वो काम करते थे, कल्याण के संपादक मंडल में। तो लिखा है कि एक दिन वो आधी रात में घर से निकले और वो वैश्याओं के मोहल्ले में जा ही रहे थे कि भाई जी प्रकट हो गए। हनुमान प्रसाद पोदार जी प्रकट हो गए, उनका हाथ पकड़ा रात्रि में, स्वप्न में ही। वो तो प्रत्यक्ष रूप से गए और भाई जी प्रकट हो गए, उसी मोहल्ले में हाथ पकड़ा, उनको लेकर के आए, ला कर के उनके घर में उनके कमरे में ले गए, उनको बैठाया और कहा कि आज के बाद तुम्हें नहीं जाना है, तुम इस मंत्र का जाप करो तो पवित्र हो जाओगे पाप। उसको उनको मंत्र भी बताया। इसके बाद उनका जीवन बदल गया। तो इंद्रियां हमें गुलाम बनाती हैं, लेकिन संत इन इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। वही आँख है, वही कान है, वही नाक है,
वही जिह्वा है, वही स्पर्श है। लेकिन ये सब के सबको ठाकुर जी की सेवा में लगा। परीक्षित जी ने पूछा श्री सुखदेव जी से कि भगवान, संत का, ब्राह्मण का श्राप बड़ा अमोघ होता है। मुझे भी तो संत का श्राप लगा है, ब्राह्मण का श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक तुम्हें काटेगा, और वो 7वें दिन काटेगा। लेकिन अम्बरीश जी में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि दुर्वासा जी का श्राप नहीं लगा उनको? अम्बरीश जी भी तो, उनको भी तो दुर्वासा जी ने कृत्यानिक प्रकट की, मारने के लिए कहा, उनको क्यों नहीं हुआ है? ये प्रश्न किया परीक्षित जी ने। तो क्या उत्तर दिया परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी ने? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, श्री अम्बरीश जी ने अपनी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा में लगा दी थी। एक संत कहते थे कि सांप और सांप, एक तो श्राप होता है, एक सांप होता है। श्राप और सांप तभी घुसते हैं जब कहीं जगह हो। यदि आपके दरवाजे के नीचे जगह होगी तो सांप घुस आएगा। ऐसे जीवन में जब कोई कमी होती है तो सांप घुसता है। सांप और सांप तभी घुसते हैं जब कोई जगह हो, कोई विल हो, कोई। तो अम्बरीश जी के जीवन में श्राप क्यों नहीं काम कर पाया? क्योंकि उनकी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी में लगी थी। प्रत्येक इंद्रिय, एक क्षण के लिए अवकाश नहीं। हाथों से निरंतर, अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते। ओहो, करे नित करही, कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, राम। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी कहते हैं। सेवा पूजा वो कर पाएगा जिसके हृदय में राम जी की सिवा और किसी का आश्रय नहीं। राम श्री ठाकुर जी में पूरा विश्वास रखो। आप हृदय नहीं, सबको निकाल दो बाबा, हृदय नहीं दूजा। हृदय में किसी को रखोगे उतने प्रतिशत राम जी दूरी बना देंगे। 100% राम जी को चाहिए तो 100% हृदय खाली करो। किसी को भी हृदय में आप स्थान दोगे तो राम जी उतनी दूरी बना लेंगे। अम्बरीश जी हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते और चरणों से श्री ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं। चरणों राम तीरथ चल जाई, हाँ चरणों राम तीरथ चल जाई, तिन समान अमरावती नहीं, तिन समान। चरणों से श्री ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं, कानों से मधुरात मधुर श्री ठाकुर जी का चरित्र सुनते हैं, और शरीर से परम भागवत परम भक्तों को हृदय से लगा के मिलते हैं। स्पर्श इंद्रिय का उपयोग हो गया।
आँख, कान, नाक, इन नासिका से भगवान को अर्पित तुलसी, भगवान को अर्पित श्री ठाकुर जी की माला, उसकी सुगंधी लेते हैं। नेत्रों से ठाकुर जी की छवि को निहारते हैं। अमरीश जी के पास एक क्षण भी खाली नहीं है समय। प्रत्येक इंद्रियों को ठाकुर जी की समझ। देखो एक भी तो एक जीवन है, एक जीवन है कि व्यक्ति गुलाम है, और एक व्यक्ति ये कि सबको सेवा में लगा दिया ठाकुर जी की। सब सदुपयोग करना चाहिए। मिली हुई चीज़ का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। आप जिस चीज़ का दुरुपयोग करोगे अगले जन्म में वो चीज़ आपको भगवान नहीं देंगे। ठीक है। आप इस जन्म में जिस चीज़ का दुरुपयोग करोगे श्री ठाकुर जी अगले जन्म में वो चीज़ नहीं देंगे। जैसे आपने यदि आँख का दुरुपयोग किया तो अगले जन्म में ठाकुर जी आपको अंधा बना देंगे। ठीक, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसका आप दुरुपयोग करो, अभी आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर आपको वो विहीन जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो हम सदुपयोग करें, मिली हुई वस्तु का सदुपयोग करें, मिली हुई परिस्थिति का सदुपयोग करें, मिले हुए लोगों का सदुपयोग करें। हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमसे जो मिलने वाले, हम प्रयास करें कि वो नरक न जाए। ये बहुत बड़ी सेवा है। देखो, कपड़े दे देना, भोजन दे देना, दवाई दे देना, ये ठीक है, लेकिन इससे अनंत गुना अच्छा ये है कि मृत्यु के बाद वो नरक न जाए। यदि हम सच्चे हितैषी हैं उनके, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन, इससे कोई मत, लेकिन आप यदि हितैषी हैं तो आप ये प्रयास करो कि वो नरक न जाए। जब नरक का दंड मिलता है, नरक की पीड़ा मिलती है, कोई साथ नहीं देता हमारा। ये सबसे बड़ा परोपकार है कि व्यक्ति को के चित्त को संसार से हटा के ठाकुर जी में लगा दे, और कोई नहीं रोक पाएगा। ठाकुर के सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं, तो उसके आप सबसे बड़े हितैषी हो गए। आपने नरक की यातनाओं से छुटकारा दिला दिया, इससे बड़ा कोई हित नहीं है ना। तो देखो, प्रत्येक इंद्रिय से अमरीश जी श्री ठाकुर जी की सेवा करते। ऐसी श्री नारायण दास जी के लिए लिखा हुआ है कि ये इंद्रियों के स्वामी थे, इंद्रियों के गुलाम नहीं थे। ये इंद्रियों के स्वामी थे, इसलिए प्रत्येक इंद्रिय को आपने प्रत्येक इंद्रिय का आपने उपयोग किया। और स्वामी के आगे सरस लिखने की क्या आवश्यकता है? सरस लिखने की क्या आवश्यकता है? देखो, जब व्यक्ति किसी चीज को रोकता है तो कठोर होना पड़ता है। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना, कठोर होना पड़ता है ना। तो इसका मतलब कि ये स्वामी है तो कठोर हृदय के होंगे। तो नामाजी कहते नहीं 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 नहीं, ये स्वामी होते भी इनका हृदय बड़ा सरस। सरस का तात्पर्य है रसमय हृदय। रसमय हृदय को सरस कहते हैं। ये स्वामी होते भी बड़े सरस थे, इसलिए इनके हृदय में भक्ति लहला रही थी। कठोर हृदय में भक्ति नहीं होती है, सरस हृदय में भक्ति होती है। हरि भजन शिव स्वामी सरस, श्री नारायण दासवती। ये परिचय दिया किसी नारायण दास जी महाराज ने। भजन करते करते भजन को सीमा में पहुंचा दिया। श्री नारायण दास जी महाराज इंद्रियों के स्वामी थे। और तीसरी बात कह रहे हैं, श्री नारायण दास जी महाराज हृदय के सरस थे। और चौथी बात कहते हैं, भक्ति जोग जुत सुदृढ़, भक्ति आपने भक्ति योग का आश्रय शरीर को स्वस्थ करने के लिए लिया। किसका लिया?
भक्ति योग, केवल योग नहीं, भक्ति योग। आप केवल शरीर में ही लक्ष्य बना के कोई योग करेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे, आप संसारी हो जाएंगे। इसलिए भक्ति के साथ योग लिखा है। हमारा योग, हम शरीर को स्वस्थ रखें, किसके लिए? भजन करने के। हम शरीर को स्वस्थ रखें किसके लिए? श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए। अगर आप इस चीज़ को हटा दोगे तो आप संसारी हो जाओगे, आप पतित हो जाओगे। इसलिए श्री नारायण दास जी ने भक्ति योग के द्वारा इस शरीर को स्वस्थ रखा। गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी श्री पंडित ज्ञान प्रसाद जी कहते थे, जब ये शरीर भजन करने लगता है, जब ये शरीर भजन करने लगता है तो बड़ा मूल्यवान हो जाता है। अब बड़ा मूल्यवान हो गया। इस शरीर की वैसे कोई कीमत नहीं है। इसका परिचय देते हैं, पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर अधम है। जब तक भगवान की तरफ ये नहीं मुड़ा, जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगा, जब तक भगवान का भजन इसने नहीं किया, तब तक शरीर को अधम कह रहे हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। ठीक है, लेकिन जिस क्षण यह शरीर ठाकुर जी की सेवा में लग गया, जिस क्षण आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए उत्कंठा हो गई, उसी समय मेरे तुरंत लेखनी बदल दी गोस्वामी जी ने। कहा, अरे ये शरीर की प्राप्ति बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते हैं। कितना सौभाग्यशाली ये व्यक्ति है जिसको ऐसा शरीर मिला जिससे भजन हो रहा है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ। और इसकी प्रशंसा होने लग गई। देवताओं को भी दुर्लभ है और संपूर्ण शास्त्र इस शरीर की महिमा का मंडन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। वो शरीर ठाकुर जी की सेवा में लग गया है। आप अब विचार करो, आप पशुओं के शरीर के खाओ पियो घूमो संसार के भोग भोगो, तो ये सुर दुर्लभ शरीर हुआ। हम इस शरीर को पा करके पशुवत आचरण करें तो ये सदग्रंथों में इसकी महिमा गाई जाएगी? नहीं, उस शरीर की महिमा गाई जा रही है जो शरीर ठाकुर के काम में आ गया। ये नश्वर शरीर है, 50 साल के बाद नहीं रहेगा, 20 साल के बाद नहीं रहेगा, मिट्टी बन जाएगा है। उस शरीर का आपने सदुपयोग कर लिया, नश्वर शरीर को आपने अमर बना दिया। ठाकुर जी की सेवा में लगाने का तात्पर्य अमर बन गया। आज मीरा जी अमर हैं, आज तुलसीदास जी अमर हैं, आज सूरदास जी अमर हैं, आज स्वामी हरिदास जी महाराज अमर हैं, आज श्री धर्मस्व महाप्रभु जी अमर हैं। इनका चरित्र गाया जाए। इन्होंने अपने शरीर को ठाकुर जी की सेवा में लगाया है। लेकिन बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा, नामो निशान नहीं, कोई नहीं जानता। कब आए कब मरे कोई नहीं जानता उनको, क्योंकि उस शरीर को उन्होंने भोगों में लगाया, संसारी कार्यों में लगाया, इसलिए मिट्टी में मिले। भक्तमाल में रामदास जी का चरित्र आया, डाकोर में रहने वाले रामदास जी का चरित्र आया है कि भगवान ने उनको कहा कि रामदास जी, श्री द्वारका से तो हमको डाकोर ले चलो, हम तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान ने स्वयं कहा, अब हम तुम्हारे घर में रहेंगे। तो रामदास जी पूछे, भाई आप कैसे जाएंगे? इतने बड़े मंदिर में विराजमान हैं, बड़े बड़े ताले लगते हैं, मैं कैसे ले जाऊंगा?
बोले हमको सब युक्ति पता है, वो सब हम करेंगे, तुमको केवल ले जाना है। क्या करोगे महाराज? बोले देखो, ताले बाहर लगे रहेंगे, पीछे की खिड़की खोल देंगे हम, और खिड़की के पास खड़े होंगे, उठा करके तुम बैलगाड़ी में रख लेना, हमको ले चलना। सब युक्ति बता दी श्री द्वारकाधीश जी ने, रणछोड़राय जी ने। तो एकादशी के दिन आए रामदास जी, आधी रात में गाड़ी, बैलगाड़ी वहाँ खड़ी कर दी और भगवान को उठा के बैलगाड़ी में रख लिया और बैलगाड़ी चला दी। अब रात में 1 बजे बैलगाड़ी चली और सुबह 5 बजे पुजारी आते थे उत्थापन करने के लिए ठाकुर जी का। मंदिर खोला, ठाकुर जी गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर में ठाकुर जी नहीं हो, हल्ला मच गया। तो कुछ लोग बोले कि वो रामदास जागरण करता था, कहीं वो तो नहीं ले गया। तो सब लोग रामदास के पीछे पीछे दौड़े। अभी 4-5 घंटे में कम से कम 10 मील तो चली लिए, 15 मील बैलगाड़ी चल रही थी। अब दौड़ने वाले बहुत तेज़ी से, जब बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, दौड़ने वाले तेज से चलते हैं। तो हथियार लेके, किसी के हाथ में बल्लम है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में लाठी है, और सैकड़ों पंडे पुजारी पकड़ो 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 करके दौड़ रहे हैं। तो भगवान तो लेटे थे बैलगाड़ी में, और रामदास जी बैलगाड़ी चला रहे थे। तो वैसा मुड़ के देखा, इतने लोग आ रहे हैं, ये तो मारी डालेंगे। तो रामदास जी ने ठाकुर जी की तरफ मुख करके कहा, जय जय, ये आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, अब क्या करना है? रिश्तेदार है सब, डंडे लेके आ रहे हैं, तलवार लेके आ रहे हैं, बल्लम नहीं। और ठाकुर जी की मौत सुनो। ठाकुर जी आंख बंद किए लेटे, और जब रामदास जी ने कहा कि जय जय, ये हजारों लोग आ रहे हैं डंडा लेकर के, तलवार लेके, बल्लम लेकर के, तो ठाकुर जी पता क्या बोले? बोले रामदास, हमसे भी प्रेम करते हो और मरने से भी डरते हो? बताओ ठाकुर जी क्या बोले? रामदास, हमसे भी प्रेम करते हो और मरने से भी डरते हो? अब भक्त का उत्तर सुनो। भगवान ने तो ये प्रश्न कर लिया, और भक्त क्या उत्तर देता है? रामदास जी ने कहा कि जय जय, तनु बिन वेद भजन नहीं वरना। शरीर नहीं रहेगी तो सेवा कैसे करेंगे? तनु बिनु वेद भजन नहीं वरना। भजन का एक अर्थ सेवा भी होता है। यदि जय जय शरीर नहीं रहेगा तो सेवा कैसे? आप हमारे घर में चल रहे हो और हम मर जाएंगे, सेवा कौन करेगा आपकी? इसलिए इस शरीर का बड़ा महत्व हो गया, क्योंकि इस शरीर से आपकी सेवा होनी है। यदि आपकी सेवा नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मर जाते, मृत्यु हो जाती। लेकिन जिस शरीर से आपकी सेवा होनी है उसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहते थे कि जिस शरीर से ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हो गई, अब उसका महत्व हो गया, इसलिए उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, जिसमें हमारी सेवा में किसी तरह से कोई अवरोध ना आए। तो स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज भक्ति योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ रख, किसी तरह की बीमारी शरीर में नहीं आए, ऐसा योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ रख। आपने बाल भक्त ओम प्रकाश जी का नाम सुना है, चामुंडा में ही, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त, केवल एक निश्चय से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त। कुछ न रूप बदला, न किसी के कुछ नहीं, एक निश्चय नहीं, एक निश्चय उन्होंने किया, अब मैं संसार की किसी वस्तु को, पदार्थ को नहीं खाऊंगा। अब मैं जिस गाय का दूध यशोदा जी श्री कृष्ण को पिलाती हैं, अब मैं वही दूध पीऊंगा। एक निश्चय कर लिया, अब मैं संसार की किसी वस्तु पदार्थ को नहीं खाऊंगा। जिस गाय का दूध श्री यशोदा जी श्री कृष्ण को पिलाती, मैं उसी को पीऊंगा। और यमुना जी के तट में बैठ गए और आश्चर्य कुछ नहीं खाया हमारे,
70 दिन तक उस बालक ने, 14 वर्ष के बालक ने कुछ नहीं खाया। और ठीक 70वें दिन भगवान प्रकट हुए विमान लेकर के और अपने साथ बैठा के ले गए। आश्चर्य की बात महाराज, एक 14 वर्ष के बालक को जब श्री धाम वृंदावन में ऐसा साक्षात्कार हुआ तो यहाँ जितने बूढ़े बूढ़े संत थे वो महाराज चीख चीख कर रो रहे थे। हमें 90 वर्ष हो गए, कोई कहता हमें 100 वर्ष हो गए, लेकिन इसने बाजी मार दी। मात्र 70 दिन में भगवान का साक्षात्कार, मात्र। तो हमको इसलिए उनकी याद आ गई कि जब वो 10 या 11 वर्ष के थे तब से भजन करना प्रारंभ कर, पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन वापस आके अपने कमरे में भजन करते, पढ़ते भी थे भजन भी करते। तो एक दिन उनको एक योगी से मुलाकात हो गई। एक दिन उनको एक योगी, योग के ऊपर हम बड़े ही पारंगत थे, बहुत पहुँचे हुए थे, संत वेश में थे। तो देखो भगवान कैसे संयोग जुटाते हैं। सामने से आ रहे थे, इधर से जा रहे थे, कोई परिचय नहीं था। उन्हें बालक से पूछा तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरा नाम ओम है। अच्छा, भजन करते हो? बोले हाँ। तो उन संत ने कहा कि भजन करना है तो शरीर को स्वस्थ रखो, कोई बीमारी ना आने पाए। क्या बोले हो? भजन करना है तो शरीर को स्वस्थ रखो, कोई बीमारी ना। मैं तुम्हें एक ऐसा योग बताता हूं, कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। उन संत ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा योग कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। और उन्होंने वो योग सिखाया महाराज जी, जिसमें उनके इष्ट मंत्र का ही जाप करना होता है, कोई बाहरी चीज नहीं है, हमारी चीज। और उससे एक ऐसी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो विद्युत धारा प्रत्येक नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। 75,000 से भी ज्यादा नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, और एकदम शरीर स्वस्थ हो जाता है। जैसे हम लोग प्रत्येक दिन झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसे वो प्रत्येक दिन की प्रक्रिया है, उसको उन्होंने बताया। और कभी बाल भक्तों प्रकार से बीमार नहीं पड़े। ये है, इन संतों के पास कैसी कैसी चीजें हैं, देखो आप, अद्भुत अद्भुत। और जब व्यक्ति इस मार्ग में चलता है तो श्री ठाकुर जी अपने आप मिलाते हैं, ऐसा संयोग मिलाते हैं। तो श्री नारायण दास जी भी भक्ति योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये चौथी बात कह रहे हैं श्री नाभाजी महाराज। भक्ति जोग जुत सुदर्ण, देह निज बस कर राखी। भक्ति जोग जुत सुदर्ण, देह निज बस कर राखी। अब शरीर आपका स्वस्थ है, मन बिल्कुल स्वस्थ है ना, बुद्धि स्वस्थ है, चित्त स्वस्थ है, तो आपको अपने स्वरूप का आनंद आएगा, है ना। गुरु वरण का तात्पर्य क्या होता है बताओ? गुरु दीक्षा का तात्पर्य क्या होता है? स्वरूप की जानकारी। अभी तक का हमारा जीवन की जो चलने की प्रक्रिया है, अभी तक की हमारी जीवन की जो यात्रा है, उसमें मुख्य रूप से शरीर है। हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। ये 5 फुट का, 6 फुट का, आँख का नाक वाला हम है, ये अच्छी तरह हमारे अंदर बैठ गया है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, लेकिन ये शरीर हूँ मैं। लेकिन जब आप गुरुदेव की शरण में जाएंगे तो सबसे पहले गुरुदेव का ये उपदेश होता है, तुम ये शरीर नहीं हो। यहाँ से शुरुआत होता है, यहाँ से आपका लेसन पाठ चालू होता है। पहला पाठ है तुम ये शरीर नहीं हो, बस। और एक बात का और ध्यान रखना, श्री ठाकुर जी की सेवा
इस शरीर से नहीं होती है। श्री ठाकुर जी की सेवा स्वरूप से होती है, जो स्वरूप प्रदान करते हैं गुरुदेव उससे होती है। स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमलो सहज सुख राशि, चेतन अमलो, ये जीव का स्वरूप है, अविनाशी है जीव, श्री ठाकुर जी का अंश है जीव, और चेतन है और मल से रहित है और सुख का समुद्र है। ये है जीव का स्वरूप, ये है जीव का स्वरूप। तो जैसे अभी आपने सुन लिया, इसका बोध हो जाए, ये हृदय में बात बैठ जाए, इसके लिए दीक्षा ली जाती, ठीक है। क्योंकि उन महापुरुष ने ऐसा जीवन जिया है, वो कृपा करके, वो अपनी भजन की ताकत लगा के जब हमें शिक्षा देते हैं, बोध देते हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है। ये स्वरूप। बड़ी अच्छी कथा महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद राधा जी महाराज कहते थे कि वामन भगवान, छोटे से वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, और राजा बलि नर्मदा जी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि नर्मदा जी के किनारे यज्ञ कर रहे थे, तो नर्मदा जी से उस पार जाना था वामन भगवान को। तो नर्मदा जी के समीप में आए और नर्मदा जी में जैसे प्रवेश करने लग गए, तब छोटे से वामन भगवान 2.5 फुट के रहे होंगे, और जैसे नर्मदा जी में थोड़ी आगे चले, यहाँ तक जल आ गया, फिर लौट आए, फिर चले, फिर लौट आए, कहीं डूब ना जाए। तो ऐसे 5-6 बार गए छोटे से ठाकुर जी। एक ब्राह्मण स्नान करने आया था नर्मदा जी में, उसने देखा ये ब्रह्मचारी बड़ा तेजवान है, बड़ा तेज है इस ब्रह्मचारी में, लेकिन ये क्या कर रहा है, जाता है वापस लौटता है, कोई तकलीफ है क्या, इसको पूछना चाहिए। तो आया ब्राह्मण, बोले ब्रह्मचारी जी क्यों जाते हो और आते हो, या तो पूरे चले जाओ या फिर पूरे वापस आ जाओ, बार बार जाते हो और आते हो। तो वामन भगवान बोले, ब्राह्मण देवता हमको तैरना नहीं आता और हमको जरूरी काम से जाना है, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उस बलि में, उस यज्ञ में हमको सम्मिलित होना है, हमको तैरना नहीं आता और गहरी नदी है, इसलिए हम जाते हैं और वापस आ जाते हैं। राजा बलि के यज्ञ में जा रहे हैं? बोले हाँ। राजा बलि का नाम सुनती ब्राह्मण देवता हिसाब लगाने लगा, इतनी दक्षिणा मिलेगी, उसमें मैं भी कुछ अपना काम चलाऊं। तो ब्राह्मण देवता कहा हमको तैरना आता है महाराज, हमको इतने तरह का तैरना आता है कि आपके शरीर में एक बूंद पानी नहीं आएगा, हम पहुंचा देंगे। अच्छा, हम लेटे लेटे भी तैर लेते हैं, बैठे बैठे भी तैर लेते हैं, अपनी कलाएं बताई, आदमी पेश करता ना अपनी विशेषता। वो ब्राह्मण, हम ऐसे लेट चलते हैं, हम ऐसे तैर लेते। अरे भैया बोले तो चलो, बोले ऐसे नहीं चलेंगे। फिर कैसे चलोगे? बोले देखो महाराज, पहले तुम्हारी लिखा पढ़ी हो जाए। हाँ, बोले क्या लिखा पढ़ी होना? भगवान बोले क्या लिखा पढ़ी करनी है? बोले यज्ञ में जितना मिलेगा उसमें आधा आधा तो हम आपको पहुंचा देंगे नर्मदा के। राजा बलि के यज्ञ में जो दक्षिणा मिले उसमें 50% आपका। बोले चलो भैया दे देंगे। बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण,
कि इतना बड़ा राजा है, आज तो बस लॉटरी खुल गई। बोले देखो आज कंधे में बैठ जाओ और मैं सीधे तैरूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट। आपके एक बूंद पानी नहीं आया। छोटे से बामन भगवान बैठ गए कंधे में और फटफट वो ब्राह्मण तैरने लग गया। उसका तो अभ्यास था ही तैरने का। अब बीच नर्मदा जी में जैसे पहुंचे तो बीच में नदी में बड़ा प्रवाह होता है, बहुत तेज। किनारे में उतना प्रवाह नहीं होता, बीच में बहुत प्रवाह होता है। तो बीच नदी में जैसे पहुंचे, अब तो महाराज नर्मदा जी की हिलोरें जब ऊपर उठी तो अभी तो ठाकुर जी के ऐसे पैर थे, छोटे छोटे पैर थे, और जब हिलोरें उठी तो ठाकुर जी ने सोचा हमारे गीले पैर नहीं होने चाहिए, तो ठाकुर जी ऐसे पैरों को ऐसा कर लिया। तो जो पैर अभी यूँ थे ना ठाकुर जी के, उस ब्राह्मण के कान के पास आ गए, ऐसे यूँ को यूँ कर लिया ना, यहाँ आ गए। तो उसने तिरछी दृष्टि से देखा भगवान के तलवों को, गुलाबी रंग के छोटे छोटे तलवे ठाकुर जी के, और उसमें बड़े सुंदर चरण चिन्ह बने हुए हैं। अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनुपद, अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनुपद। बड़े सुंदर सुंदर चरण चिन्ह बने हुए। ब्राह्मण ने सोचा अरे मैंने पढ़ा है पुराण में कि ऐसे चरण चिन्ह तो भगवान में होते हैं, अरे कहीं भगवान तो नहीं है। अब देखो स्वरूप का बोध हो गया उसको लगा कि ऐसे चरण चिन्ह तो भगवान में ही होते हैं। एक बार हम श्री महाराज जी के पास बैठे थे, पूज्य महाराज जी सिमरदास जी के पास, तो एक प्रश्न किया महाराज जी से। महाराज जी से कहा महाराज जी इस समय रोज भगवान पैदा होते हैं, पहले तो त्रेता द्वापर में होते थे, अब हर व्यक्ति अपने नाम के साथ भगवान लगा लेता है, भगवान है भगवान है भगवान है। तो हमने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी भगवान किसे मानना चाहिए? इस समय तो हर व्यक्ति अपने नाम के साथ भगवान लगा लेता है, तो भगवान किसे मानना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा कि देखो बिहारी दास जी, जिसके चरण में ये चरण चिन्ह भगवान है बस खत्म, अब सब फेल हो गए। चाहे तुम पेन से लिखाओ चाहे पोस्टर छपवाओ, जिसके चरण में ये चरण चिन्ह अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलश सुधार अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु रथ रेखा अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधन पुरुष विशेखा सीता पति पद नित बसत ऐते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। वो भगवान है। सब आउट हो गए, वो तो भगवान के चरण में रहते, किसी के रहते ही नहीं। तो उससे ब्राह्मण ने उन चरण चिन्हों को देखा, अरे भैया उसको तो समाधि लगी, तो भगवान है, कितना बड़ा सौभाग्य, भगवान मेरे कंधे में बैठे हैं। वो इतना हर्षित हुआ तैरना भूल गया, अब डूबने लगे। जब उसने पैर चढ़ाना बंद कर दिया तो नीचे जाने लग गए ठाकुर जी। ठाकुर जी के चरण गीले हुए, ठाकुर क्या कर रहा है, देख हम गीले हो रहे हैं। तब उसको होश आया, उसने कहा हाँ महाराज अब लिखा पढ़ी बदलनी पड़ेगी आपको। है लिखा पढ़ी एक बार होती है, बार बार होती है क्या? पहले लिखा पढ़ी हो चुकी है कि जितनी दक्षिणा मिलेगी उसमें आधी आधी। अब क्या लिखा बड़े नहीं महाराज, तो वो अनजाने की लिखा पढ़ी थी, अब जानकारी वाली लिखा पढ़ी दूसरी होगी। भगवान ने कहा क्या कहते हो? उसने कहा हमारी अब लिखा पढ़ी ये होगी कि मैं आपको नर्मदा जी से पार उतार देता हूँ, आप मुझे भवसागर से पार। ये स्वरूप का बोध, ये स्वरूप का बोध। जब आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा तो देखो आपकी जो चलने की प्रक्रिया होगी, जो जीवन की यात्रा होगी वो बिल्कुल अलग होगी। उसने नर्मदा जी के पार उतारा और उतारते भागा। भगवान ने बुलाया कहाँ जा रहे हो, तुमको आधी दक्षिणा देना। बोले मिल गई महाराज, अब मैं केवल
अब मुझे स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का मतलब ये कि वस्तुतः ये मानव जीवन तुम्हें भजन के लिए मिला है, इसलिए अब मैं केवल भजन करूंगा। उमा राम स्वभाव जही जाना, उमा ताही भजन तजी भाव न आना, ताही भजन तजी भाव। प्रेमियों, जैसे स्वरूप का बोध हो जाएगा उस दिन आप भजन के सिवा कुछ करोगे ही नहीं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव। तो गुरुदेव के द्वारा स्वरूप का बोध होता है, और जो स्वरूप का बोध हो जाता है तो व्यक्ति आनंद में डूबा रहता है। श्री नारायण दास जी महाराज अपने स्वरूप के आनंद में डूबे रहते थे। श्री नाभा जी लिखा, ये स्वरूपानंद लाल जस रसना भाखी, लाल जस रसना भाखी। और जो स्वरूप का बोध होता है तो भगवान के चरित्र बहुत अच्छे लगते। जितने भक्तमान में भक्त हुए हैं सबको भगवान का चरित्र बहुत अच्छा लगा है। एक संत ने लिखा है कि जितने आप महापुरुष देख रहे हैं इनको महापुरुष बनाने वाले ठाकुर जी के चरित्र हैं। हरि जस गावत सब सुधुरे, हरि जस गावत सब सुने, नीच अधम अकुलीन विमुख, नीच अधम खल कितने गुणों बुरे, खल कितने गुणों बुरे, हरि जस गावत सब सुधुरे, हरि जस गावत सब। नाऊ छिपा जाट जुलाहा, नाऊ जाट जुलाहा, सन्मुख आए जुरे, हाँ तिन तिन को सुख दियो सावरे, तिन नांगिन बिरद दुरे, ना हरि जस गावत सब सुधुरे, हरि जस गावत सब सुधुरे। विवश असावधान सुत के हित, विवश असावधान सुत के हित, दुए अक्षर उचुरे, बिहारी दास प्रभु अजामिल से, बिहारी दास प्रभु अजामिल से, पतित पवित्र करे, पतित हरि
जस गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे। श्री नारायण दास जी अपने स्वरूप के आनंद में डूबे रहते और अपने मुख से भगवान का गुणानुवाद गाते। इस तरह से ऐसी दिव्य विशेषताएं, देखो इन संतों का चरित्र सुनने से ये हृदय में बात बैठानी चाहिए कि इसी जीवन को कितने अच्छे ढंग से जिए। जीवन यही है, कितना बढ़िया जीवन जिया। स्वयं भगवान के धाम में गए और जो सुनता है आज वो भी भगवान के धाम में जा रहा है। इन चरित्रों को जो सुनता है वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। और भी चरित्र हैं, आप आगे श्रवण करेंगे। यहाँ समय की मर्यादा में बिराऊं। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, हाँ लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जाते अभिमान ब्याल विष, हाँ लेत जीवाय सुरसति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ हाँ लेत शीघ्र हट चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवा सरसोवत अरु जागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, हाँ प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज।